When you look around, you will observe different animal with different structure and form. As over million of species of animal have been described till now, the need for the classification become all the more important. तो अभी मिलियन ऑफ एनिमल पाए जाते हैं, मतलब एनिमल्स का जो नंबर है वो मिलियंस में। अब एक एक करके स्टडी कर पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि हम लोग सारे एनिमल को स्टडी कर सके। सारे का कैरेक्टर हम लोग अगर फाइलम्स को जानते हैं तो सारे का कैरेक्टर हम लोग जान रहे हैं। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्कीहेलमिन्थेस, इकाइनोडर्माटा, मोलस्का, हेमिकोडर्टा, कोडाटा और आर्थ्रोपोडा। तो इतना फाइलम का कैरेक्टर सब अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग सारे एनिमल के बारे में हम लोग को पता है। तो जैसे प्लांट किंगडम में भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट को एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एनजीओ में। तो हम लोग अब सारे प्लांट के बारे में अब जान पा रहे हैं। ऐसे अगर हम लोग एक एक प्लांट को स्टडी करते तो कभी नहीं कर पाते। वैसे हम लोग एनिमल को भी क्लासीफाई किए हैं ताकि हम लोग स्टडी कर सकें। The classification also help in assigning a systemic position to the newly described species. Basis of classification. In spite of the difference in structure and form of different animal, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive system, circulatory or reproductive system. तो सारे एनिमल्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन जो कॉमन कैरेक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको क्लासीफाई करते हैं। और जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल, मतलब कि किन एनिमल्स में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किन में सेम तरह का सिमेट्री, जैसे कौन एसिमेट्रिकल है, कौन रेडियल सिमेट्री किन में होता है, किन में बाइलेटरल सिमेट्री होता है। नेचर ऑफ सिलोम के बेसिस में आगे हम लोग देखेंगे। सिलोम कोई भी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से लाइन होता है उसको सिलोम बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे वो स्यूडोसिलोमेट है, एसिलोमेट है या सिलोमेट है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन है या क्लोज सर्कुलेशन है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लाइंड सैक प्लान है, यानी कि एक ही ओपनिंग होता है जो कि माउथ और एनस की तरह एक्ट करता है, या फिर दो ओपनिंग है जैसे कि हम लोग में माउथ और एनस। तो इन सब के बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को कैटेगराइज करें, क्लासीफाई करें। दिस फीचर्स आर यूज एज द बेसिस ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस हियर। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम से लग रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेलुलर होगा या फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा या फिर ऑर्गन लेवल होगा या ऑर्गन सिस्टम होगा। सेलुलर लेवल पाया जाता है पॉरीफेरा में, टिश्यू लेवल सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा में, ऑर्गन लेवल प्लेटीहेलमिन्थेस में और ऑर्गन सिस्टम लेवल बाकी सारे फाइलम्स में। अब सेल है यानी कि सारे बॉडी के सेल्स एक साथ ग्रुप करके इसमें पॉरीफेरा में टिश्यू नहीं बनाए रहते हैं, सब अपना अपना फंक्शन करते हैं। सेल एग्रीगेट्स की तरह आगे पढ़ेंगे, अभी दे रखा है यहाँ पे, दे रखा है ना। इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। तो इसमें टिश्यू सेल मिलकर नहीं बनाते हैं। ऐसे ही जो सिलेंड्रेटा टिनोफोरा होता है उसमें कुछ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू अपना सब मिलकर फंक्शन करता है। वैसे ही ऑर्गन है तो बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हम लोग में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग है, तो वो सारा मिलके फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे ऐसे हम लोग इन सब के बेसिस पे क्लासीफाई करें। तो पढ़ते दो ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस द सेल आर एग्रीगेट एज लूज cell aggregate, that is they exhibit cellular level of organization. Some division of labor activities occur among the cells. In Salentrata the arrangement of cell is more complex, तो यहाँ पे टिश्यू बन जाता है इसलिए लिख रखा है। here the cell performing same function are arranged into tissue, hence called tissue level organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by the members of Platyhelminthes and other higher phyla where tissue are grouped to form organ, each specialized for a particular function. तो ऑर्गन लेवल किस में होता है? प्लेटीहेलमिन्थेस होता है। इन एनिमल्स लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा एंड कोर्डेटा ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, यानी ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ईच सिस्टम कंसर्न विथ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का अलग फंक्शन है, एक्सक्रीटरी का अलग फंक्शन है, ऐसे दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेलमिन्थेस, तो अब
डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लेके बता रहा है, जो प्लैटीहेल्मिन्थेस में एक ही ओपनिंग होता है बॉडी में, जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह एक्ट करता है, तो इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, या ऐसे बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है 2 ओपनिंग, जैसे कि हम लोग में माउथ और एनस है 2 ओपनिंग होता है। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑफ 2 टाइप। वैसे सर्कुलेशन के बेसिस पे सर्कुलेटरी सिस्टम को 2 तरह में बांटा गया, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो हम लोग जानते ही होंगे, क्योंकि हम लोग के अंदर ऐसा है जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है प्रॉपर। जैसे एनेलिडा में सबसे पहले ये आया था, फिर सेफालोपोड मोलस्का में होता है। लॉस से एग्जांपल याद रख सकते हैं, लोलिगो, ऑक्टोपस और स्क्विड। सेफालोपोड मोलस्का है, उसमें क्लोज सिस्टम होता है। और कोडेटा में भी ट्यूनिकाटा को छोड़ के सारे में क्लोज होता है। और ओपन जैसे कि आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट सब में होता है। मोलस्का, कोडेटा में, ट्यूनिकाटा में होता है। इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडेटा, ये सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। इसमें प्रॉपर ब्लड वेजल्स में फ्लो नहीं करते हैं, और ऑर्गन सब ब्लड में बात करते रहते हैं। ऐसे ब्लड डायरेक्टली पहुंचा रहा होगा, जैसे हम लोग में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू होता है ना, तो वो वेसल्स के थ्रू जाता है ऐसे करके। इसमें डायरेक्ट ऑर्गन्स ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ द वेसल ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सिमेट्री, एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। यहाँ पे ये याद रखना होगा, मोस्टली एसिमेट्रिकल है, सारे स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल नहीं होते। जैसे कि साइकॉन, लिकोसोलेनिया, उनमें सिमेट्री पाया जाता है, लेकिन हम लोग को बस ये याद रखना है मोस्टली है। ऑल स्पॉन्जेस आर asymmetrical, ये सही नहीं है। That is, any plane that passes through the center of the body does not divide into equal halves. When any plane passing through the center axis of the body divide into 2 identical halves, it is called radial symmetry. तो देख सकते हैं, जो सेंट्रल एक्सिस है, इससे कोई भी प्लेन पास करे तो ये डिवाइड कर देगा, तो इसमें रेडियल सिमेट्री होता है। और बाईलेटरल सिमेट्री, जैसे कि हमारे में है, दोनों हाफ हम लोग का सिमिलर है ना, ऐसा नहीं है ना, तो मुंह का आधा अलग है आधा अलग है, तो पूरा बॉडी हाफ हम लोग डिवाइड कर सकते हैं लगभग। तो ऐसा टाइप का मतलब सिमेट्री में ऐसा होता है। तो जैसा देख पा रहे हैं हम लोग डायग्राम में, तो ऐसे सिमेट्री को बाईलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो एनिमल्स लाइक Annelida, arthropoda, where body can be divided into identical left and right halves in only one plane, exhibit bilateral symmetry. Diploblastic, animal in which cells are arranged into 2 embryonic layer and external ectoderm and internal endoderm are called diploblastic. Example coelenterate. तो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा होता है। इसमें एक मीजोडर्म नहीं है, एक्टोडर्म है, इंडोडर्म है। मीजोडर्म क्या होता है, जो अभी बताया था, मीजोडर्म अगर लाइन कर देता है बॉडी कैविटी को तो उसको सिलोम बोल देते हैं, तो सिलोमेट हो जाता है उसके बाद ये। लेकिन इसमें मीजोडर्म नहीं होता, एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होता है जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं, जो जैसा डायग्राम में देख सकते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक ऐसे को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसमें ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड मीजोग्लिया है वो नहीं पाया जाता है, उसमें मीजोडर्म पाया जाता है, जैसे कि डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं मीजोडर्म है। और ये भी एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि ये प्लैटीहेल्मिन्थेस का डायग्राम होगा, क्योंकि हम लोग कैविटी तो नहीं देख पा रहे हैं ना गट बॉडी वाल और गट वाल के बीच में। तो ये डायग्राम पूछा जाता है जो किसका है, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस का है, यानी कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है लेकिन इसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं है। The animal in which the developing embryo has third germinal layer, mesoderm, in between ecto and endoderm, are called triploblastic animals. Platyhelminthes to chordate. Coelom. अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है सिलोम के बेसिस पे। तो डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं सिलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी को सिलोम बोला जाता है। और ट्रू सिलोम यानी कि जब बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन हो तो उसको सिलोम बोल देते हैं। स्यूडो सिलोम इसको बोलते हैं जिसमें स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में होता है, पूरे में कैविटी को लाइन नहीं कर रहा है, जो बॉडी वाल है उसको पूरा लाइन नहीं कर रहा है। पहले डायग्राम में बॉडी वाल को पूरा लाइन कर रहा था वो मीजोडर्म, अब दूसरे में वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में, ऐसे को स्यूडो सिलोमेट बोलते हैं। और जो कैविटी ही ना हो एसिलोमेट है, भले ही ये भी
ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन एसिलोमेट है। तो सीलोम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड द गट वाल, जो बीच वाला दिख रहा है वो गट वाल है और बाहर वाला बॉडी वाल है। अब दोनों के बीच में जो वाइट सा स्पेस है जो इंडिकेट कर रखा है उसको सीलोम बोलते हैं। एनिमल पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। एग्जांपल एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ए सीलोमेट प्लेटी से पहले प्लेटी को लेके सारा ही ए सीलोमेट है, एस्की स्यूडो सीलोमेट, और उसके बाद का सारा ही सीलोमेट। तो in some animal the body cavity is not lined by mesoderm. Instead the mesoderm is present as scattered pouches in between ecto and endoderm. Such body cavity is called pseudocoelomate. The animal are pseudocoelomate. इसका एक ही एग्जांपल है Eschyolminthes. The animal in which body cavity is absent are called acoelomate. Example Platyhelminthes. Segmentation. अब सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है उसको मेटामरिज्म बोला जाता है। और सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो कि मेटामेरिज्म किस में पाया जाता है, तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा, बस इस तीनों में पाया जाता है मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म का यानी कि मतलब क्या होता है, तो अगर बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड हो सेगमेंट्स में विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, तो बॉडी एक्सटर्नली तो होना ही चाहिए, इंटरनली भी होना चाहिए। जैसे कि टेप वर्म में स्यूडो मेटामेरिज्म हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बॉडी उसमें एक्सटर्नली तो डिवाइडेड नहीं होता है, होता है, इंटरनली नहीं होता, तो दोनों होना चाहिए। तो ये भी कभी कभी टेस्ट में पूछा जाता है, स्यूडो मेटामेरिज्म किस में पाया जाता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस। और मेटामेरिज्म जिसमें बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों डिवाइडेड हो, फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म द बॉडी, so this pattern called metamerism and the phenomena metameric segmentation and the phenomena is called metamerism. Notochord is mesodermally derived rod like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. मतलब नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हम लोग कोर्डेट और नॉन कोर्डेट को डिवाइड कर रखे हैं। नॉन कोर्डेट में कोर्डेटा को छोड़ के सारा ही फाइलम है, और डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं आगे। एक सेकेंड, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग डायग्राम में नोटोकॉर्ड, तो ये मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, डोर्सली प्रेजेंट होता है। हम लोग में यही अभी वर्टिब्रल कॉलम से बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो चुका है। तो जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कोर्डेट। अभी नहीं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वक्त भी कभी भी प्रेजेंट हो किसी भी स्टेज में तो उसको कोडेट बोल देते हैं, और जब नहीं ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको नॉन कोडेट बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्ड एज द मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इज गिवन इन फिगर 4.4। अभी तक जो पढ़े ये फिगर में एक बार में हम लोग देख सकते हैं। जो एनिमल सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सेलुलर या फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल में कौन आता है, पॉरीफेरा आता है, उसमें सिमेट्री क्या होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल, और एसिलोमेट है पॉरीफेरा। टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, इसमें रेडियल या फिर बाइलेटरल है। अब रेडियल हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में होता है, और वो लोग भी एसिलोमेट होते हैं। पहला बार सिलोम किस में आया है, तो स्यूडो सिलोमेट है एस्कियलमिंथेस, उसके बाद से सिलोमेट है सारे। फिर बाइलेटरल सिमेट्री, बाकी सारे में बाइलेटरल था विथ बॉडी कैविटी, एसिलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थेस विदाउट बॉडी कैविटी, सॉरी। तो अब बाइलेटरल में भी एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट हम बोल सकते हैं। अब एसिलोमेट में प्लेटीहेल्मिन्थेस है, स्यूडोसिलोमेट एस्कियलमिंथेस, सिलोमेट बाकी सारे, ये सब पहले देख चुके थे। और इकाइनोडर्माटा के बारे में ये स्टार पॉइंट हम लोग को अच्छे से याद रखना है। इकाइनोडर्माटा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। इकाइनोडर्माटा का जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिक होता है, और इकाइनोडर्माटा एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होता है, इसलिए यहाँ पे इकाइनोडर्माटा के बारे में दे रखा है।
अब पढ़ते एक एक करके फाइलम्स। पहला फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा। नाम है पॉरीफेरा यानी कि पोर बियरिंग एनिमल्स। तो हम लोग देख सकते हैं इनके बॉडी में पोर्स दिख रहे हैं। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। तो पीछे हम लोग पढ़ के आए थे जो एसिमेट्रिकल होता है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, एसिलोमेट है। तो ये सब पीछे पढ़ चुके हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। तो ये प्रिमिटिव है सबसे ज़्यादा और ये एनिमल्स में, और कोई भी एनिमल मल्टी सेलुलर होता है। तो पॉरीफेरा यूनिसेलुलर नहीं बोलेंगे हम लोग, मल्टी सेलुलर ही है। तो प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम। अब दो क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम। और आगे अब पढ़ेंगे हम लोग वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्माटा में पाया जाता है, और यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर उसको वाटर कैनाल सिस्टम बोल सकते पाया जाता है। वाटर इंटर थ्रू अ माइन्यूट पोर ऑस्टिया। बॉडी में बहुत सारे पोर्स दिख रहे हैं, जैसे इनको ऑस्टिया बोलते हैं। जो अंदर कैविटी बन रहा होगा उसको स्पॉन्जोसिल, और जो ये बाहर ओपनिंग होगा ये वाला, ये ऑस्कुलम है। तो वाटर ऑस्टिया के थ्रू आता है स्पॉन्जोसिल में, फिर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाता है। तो water enter through minute pore ostia in the body into central cavity spongocoel, from where it goes out through osculum. The pathway of water transport, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर ट्रांसपोर्ट का किस किस चीज़ में यूज़ होता है? फूड गैदरिंग, मतलब इसके थ्रू ही फूड आ जाएगा, वाटर आ रहा है ना उसके साथ फूड भी आ जाएगा। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट भी इसी के थ्रू रिमूव होगा जब ऑस्कुलम के थ्रू ये निकलेगा। और एक्सचेंज भी इस जो गैसेस एक्सचेंज है इसी के हेल्प से होगा। कॉनोसाइट और द कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, तो डाइजेशन इसका इंट्रासेलुलर होता है, जो फूड अंदर जाता है और अंदर में कॉनोसाइट सेल लाइन किए रहते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो फूड जो आता है तो इनका डाइजेशन कॉनोसाइट में ही होता है और अंदर की तरफ हो रहा है, इसलिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, सेल्स के अंदर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन, और इनका स्केलेटन स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होता है, एक ही में मेल फीमेल होता है, तो हर्माफ्रोडाइट ऐसे बोलते हैं। दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, और इसमें रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, और एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों है। एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन से कोई भी पार्ट टूटेगा और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और सेक्सुअली गैमेट फॉर्मेशन से फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो हम लोग को याद सारे फाइलम का रखना होगा अच्छे से, किसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है किसमें एक्सटर्नल है। जैसे हम लोग में इंटरनल होता है ना, और फ्रॉग में एक्सटर्नल होता है, वैसे सारे में हम लोग को ध्यान रखना है इंटरनल है एक्सटर्नल है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो लार्वा प्रेजेंट है या नहीं, और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा नहीं होगा। तो इनमें लार्वा प्रेजेंट होता है, तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult. Examples of porifera है साइकॉन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला। पहला वाला ये साइकॉन है, फिर यूस्पोंजिया जिसको बाथिंग स्पॉन्ज भी बोलते हैं, और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है स्पॉन्जिला। तो यहाँ पे जनरली मैराइन था ना, तो ऑल मैराइन नहीं होगा, जनरली मैराइन इसलिए लिख रखा। एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं, साइकॉन, साइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया, बाथिंग स्पॉन्ज। फाइलम सिलेंड्रेटा, निरेडिया। दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैराइन, सिसाइल और फ्री स्विमिंग। मतलब सिसाइल एक जगह पे रुका हुआ टाइप भी रह सकता है, एक ही जगह पे रहेगा, और फ्री स्विमिंग भी रह सकता है। रेडियली पढ़े थे, रेडियल सिमेट्री सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में होता है। और एक्वेटिक है, मोस्टली मैराइन है, इसमें भी ऑल मैराइन नहीं बोल सकते, मोस्टली मैराइन है, जैसे कि हाइड्रा फ्रेश वाटर है। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट।
तो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है नीडोब्लास्ट का। तो ये जो बाहर जो थ्रेड ऐसा निकला दिख रखा, फ्लैजेला या थ्रेड बोल सकते, तो इसके हेल्प से वो अटैक कर देता है। और ये पहले इसके अंदर में बंद रहता है, और जैसे ही ऑर्गेनिज्म आता है ये सेंस करता है तो इसको बाहर छोड़ देता है। तो इसी के कारण नेम इसको दिया गया है, इस फाइलम को, Nidaria. The name Nidaria is derived from nidoblast or nidocyte, which contain stinging capsule or nematocyst present on tentacle and the body. Body और tentacle पे ये present होता है। और इसका फंक्शन क्या क्या है? Nidoblast are used for anchorage, defense and for capture of prey. मतलब कहीं जैसे इसको रुकना भी होगा तो वो पत्थर पे जैसे मार दिया इसको और उसके हेल्प से रुक गया, या फिर डिफेंस, प्रे को कैप्चर करने, ये सब में इसका रोल होता है। निडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो उनका जैसे स्पॉन्जोसील कैविटी था, तो इसमें इनके कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, विथ सिंगल ओपनिंग, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। यहाँ पे डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर दोनों है। तो हम लोग को ऐसे सारे को कंपेयर करते हुए पढ़ना, जैसे कि पॉरीफेरा में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन था, यहाँ पे एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। सम ऑफ द निडेरियन एग्जाम्पल कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। निडेरिया का दो फॉर्म होता है, पॉलिप और मेडूसा। द फॉर्मर यानी कि पॉलिप सिसाइल होता है, एक जगह रुका होता है, एंड सिलेंड्रिकल लाइक हाइड्रा एडेम्सिया, वेयर एज लेटर इज अम्ब्रेला शेप। जो दूसरा मेडूसा का बात कर रहा है वो अम्ब्रेला शेप होता है, एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, पहला डायग्राम ऑरेलिया का है, और बी वाला जो डायग्राम है वो पॉलिप यानी कि एडेम्सिया का है। और देख सकते हैं हम लोग जो पॉलिप फॉर्म है वो सिलेंड्रिकल है, और मेडूसा अम्ब्रेला लाइक होता है, और फ्री स्विमिंग। Those Nidaria which exist in both form exhibit alternation of generation metagenesis। मतलब कुछ है जो पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप, ऐसा कन्वर्ट होते रहते हैं। पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली, ये हम लोग को याद रखना होगा। पॉलिप से मेडूसा एसेक्सुअली बनता है, ना कि सेक्सुअली, और मेडूसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है ओबेलिया और फाइसेलिया में। एग्जाम्पल फाइसेलिया पोटिक्यूस, मैन ऑफ वार, एडेम्सिया, सी एनिमोन, पेनेटुला, सीपेन, गोर्गोनिया, सीफेन, मेंड्रीना, ब्रेन कोरल। अब थर्ड है फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेली आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है। पॉरीफेरा फ्रेश वाटर मैराइन दोनों हो सकता था, मोस्टली मैराइन होता है। सिलेंड्रेटा भी मोस्टली मैराइन होता है, लेकिन फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है। रेडियली सिमेट्रिकल, अभी पीछे पढ़ चुके थे हम लोग। रेडियल सिमेट्री सिलेंड्रेटा टीनोफोरा में, डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक में भी सिलेंड्रेटा टीनोफोरा बसता विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और टिश्यू लेवल भी सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में होता था। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रॉ ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट। डायग्राम से हम लोग को गलत करवा सकते हैं टेस्ट में। जो हम लोग को ग्रीन दिख रहा है वो है कॉम्प्लेट, ना कि बाहर वाला। बाहर वाला फ्लैजेला है, सॉरी टेंटेकल है। दो टेंटेकल होता है, सॉलिड होता है। हाइड्रा में भी टेंटेकल ये सब परे थे ऊपर सिलेंड्रेटा में, तो इनमें भी टेंटेकल होता है, परे थे ना, प्रेजेंट ऑन टेंटेकल इन द बॉडी। नीडोब्लास्ट टेंटेकल पे प्रेजेंट था। अब हाइड्रा में टेंटेकल का फंक्शन होता है लोकोमोशन और फूड इंटेक, और यहाँ पे इसका फंक्शन है बस फूड इंटेक। और जो सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स है ग्रीन कलर के जो दिख रहा है वो स्विमिंग में हेल्प करता है, यानी कि लोकोमोशन। तो द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर। पॉरीफेरा में इंट्रा सेलुलर था, सिलेंड्रेटा में इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों, और टीनोफोरा में भी दोनों है। बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स टू इमिट लाइट, जैसे कि जुगनू में दिखता है वैसे ये लोग भी चमकते हैं। इस वेल मार्किंग टीनोफोरा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अभी तक सेक्स सेपरेट नहीं हुआ, तीनों ही फाइलम में। पॉरीफेरा भी हर्माफ्रोडाइट था, टीनोफोरा में भी सेपरेट नहीं था, और इनमें भी नहीं है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऐसे भी पूछते हैं, तो आगे पढ़ेंगे इकाइनोडर्माटा, उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी मेराइन है, और इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा इसमें भी प्रेजेंट होता है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। पॉरीफेरा के बारे में दे रखा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और डाइजेशन भी पॉरीफेरा में इंट्रासेलुलर दे रखा, और सिलेंड्रेटा टिनोफोरा दोनों में डाइजेशन इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होता है, और प्लेटिहेल्मिंथेस से बाकी सारे में एक्स्ट्रा सेलुलर। इसका एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया टिनोप्लाना, ये भी पूछ देता है। जो ये डायग्राम किसका दे रखा है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो प्लूरोब्रैकिया का दे रखा, टिनोप्लाना का नहीं है। फिर नेक्स्ट है फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस। फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस, दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इसके लिए इसको प्लेटिहेल्मिंथेस बोलते हैं क्योंकि इसका फ्लैट बॉडी होता है। हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। दे आर मोस्टली इंडो पैरासाइट फाउंड इन द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये मोस्टली इंडो पैरासाइट होते हैं, लेकिन ऑल इंडो पैरासाइट बोलेगा गलत है क्योंकि कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया। फ्लैटवर्म आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। ये लोग ये सब पॉइंट्स पीछे देख चुके हैं। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। तो जो पैरासाइट की तरह होंगे, जैसे कि हम लोग इकोलॉजी में भी आगे जाकर पढ़ेंगे जो कैरेक्टर पैरासाइट का क्या होता है, जैसे कि वो लोग कुछ भी लूज़ कर देता है और सब स्ट्रक्चर, ताकि बॉडी एकदम सिंप्लीफाइड हो जाए, और वो न्यूट्रिशन हम लोग के थ्रू मिल ही रहा है उसमें, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपना हटा देता है। जैसे कि ये क्वेश्चन भी आता है एलिमेंट्री कैनल किस में एब्सेंट होता है, तो जो टेप वार्म है टीनिया, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही एब्सेंट होता है, क्योंकि हम लोग का स्टोमक में रहता है तो उसको फूड सीधा ही मिल जाता है ऐसा, तो उसको डाइजेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, जो पैरासिटिक फॉर्म है उनमें हुक सकर होते हैं ताकि वो चिपक सके, और some of them absorb nutrient from the host directly through the body surface. Specialized cells called flame cells help in osmoregulation and excretion. जो flame cells है उसमें excretion और osmoregulation में help करता है। सारे में जो सेल excretion में help करेगा, हम लोग बोल सकते हैं वो osmoregulation में भी help कर रहा है। जैसे कि हम लोग खुद में बोलते हैं किडनी हम लोग में excretion में help करता है, तो osmoregulation भी बोल सकते हैं। Sexes are not separate, यहाँ पे भी सेक्स सेपरेट नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है यहाँ पे भी लार्वा प्रेजेंट होता है। सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया पॉजेस हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी, प्लेनेरिया को डुगेसिया भी बोलते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी होता है। और प्लेटिहेल्मिंथेस एग्जाम्पल है टीनिया टेपवर्म, फेसियोला लिवर फ्लू। डायग्राम हम लोग देख सकते हैं। लीवर फ्लूक है, उसमें हुक सकर प्रेजेंट होता है, पैरासिटिक फॉर्म में, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट है। और यहाँ पे टेपवर्म दिख रहा है, तो इसका जैसे हर सेगमेंट है, हर सेगमेंट में टेस्टिस ओवरी प्रेजेंट होता है, इसलिए ये लोग भी हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, सेक्सेस सेपरेट नहीं हुए हैं। और भी एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा यूनिसेक्सुअल होता है। हम नेक्स्ट फाइलम देखेंगे, फाइलम एस्कियलमिंथेस। अब हम लोग भूल जा सकते हैं बहुत बार जो मेल फीमेल किस में अलग पहली बार आया, तो हम लोग को ये डायग्राम हमेशा याद रहता है जो मेल फीमेल का अलग दे रखा था, तो ऐसे हम लोग ध्यान ला सकते हैं जो किस में मेल फीमेल पहला बार अलग हुआ था। तो फाइलम एस्कियलमिंथेस में the body of Aschelminthes is circular cross section, hence the name roundworm. They may be free living, aquatic, terrestrial और parasitic in plant and animal. प्लांट में भी पैरासाइट की तरह हो सकता है, जैसे कि ऊपर दे रखा था प्लेटिहेल्मिंथेस के बारे में, दे आर मोस्टली इंडो पैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स, लेकिन ये प्लांट और एनिमल दोनों में हो सकते हैं। राउंडवर्म है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलुमेट, ये सारा ऊपर देख चुके प्लांट पॉइंट्स। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंस, तो इसके बारे में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। प्लेटिहेल्मिंथेस में ब्लाइंड सेट प्लांट होता था, जिसमें बस माउथ होता था, वही एक सिंगल ओपनिंग, माउथ एनस दोनों की तरह एक्ट करता था, मतलब माउथ और एनस अलग अलग ओपनिंग की तरह नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे है अलग अलग की तरह,
इसी के लिए एलिमेंट्री कैनाल हम लोग बोलते हैं कंप्लीट है विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। वहाँ पे जैसे एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल था, यहाँ पे एच सेप रेनेट सेल होता है जिसके बारे में ये दे रखा है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब, वो उसी एच सेप रेनेट सेल के बारे में बता रहा है। रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी सरफेस थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, सेक्सेस आर सेपरेट। यहाँ पे देख सकते हैं मेल्स और फीमेल्स अलग अलग दिख रहे हैं हम लोग को। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। तो ये फीमेल को यहाँ पे जगह कम होने के कारण ऐसे कर्ल करके दिया है, नहीं तो फीमेल लंबी ऐसे हम लोग देख सकते हैं, लेंथ ज़्यादा इसका बड़ा होता है उसको सीधा कर देंगे तो। मेल में असली में कर्ल होता है। यहाँ पे पिनियल सीटे जो दिख रहा है वो फीमेल कर्ली नहीं है, वो डायग्राम स्पेस के कारण ऐसा दे रखा है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। इनडायरेक्ट यानी कि लार्वा के थ्रू, और डायरेक्ट जैसा हम लोग में होता है। यंग वन रिजेंबल द एडल्ट। एग्जाम्पल एस्केरिस राउंड वर्म, जो हम लोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज में पढ़ते हैं। डिजीज एस्केरियसिस इसी के कारण होता है। उचेरिया फिलेरियल वर्म, फिलेरिया इसी के कारण होता है, फिलेरियासिस। एनसाइक्लोस्टोमाटा हुक वर्म, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। नेक्स्ट है फाइलम एनेलिडा। तो एनेलिडा में दे मे बी एक्वेटिक, मैराइन एंड फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक। अभी एसकेएल मीथेस में पढ़े थे, जो ये फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक प्लांट एनिमल दोनों में हो सकते हैं। यहाँ पे दे रखा ये एक्वेटिक, मैराइन, फ्रेश वाटर दोनों, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और समटाइम्स पैरासिटिक हो सकते हैं। ये पॉइंट पीछे पढ़ चुके हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पहला बार मेटामेरिज्म इसी में आया था एनेलिडा में, और सिलोमेट एनिमल्स है। द बॉडी इज डिस्टिंक्टली मार्क इनटू सेगमेंट और मेटामर्स एंड हेंस द फाइलम एनेलिडा। इसी के लिए इसका नाम एनेलिडा दिया गया। लैटिन में एनुलस का मतलब लिटिल रिंग होता है। दे पॉजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। अगर आप लोग अर्थवर्म को देखे होंगे कैसे चलता है तो ये इमेजिन कर पाएंगे। तो इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होता है जिसके कारण ये लोग लोकोमोशन कर पाते हैं। एक्वेटिक एनेलिडा लाइक नेरिस, एक्वेटिक एनेलिडा है नेरिस। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, इसमें अपेंडेजेस निकले हैं, उनको पैरापोडिया बोलते हैं। तो ये पानी में तैरने में हेल्प करता है, विच हेल्प इन स्विमिंग। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी पहली बार आया था, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार आया था या किसमें आया था। नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जैसे पिछले में एच सेप रीनेट सेल था, उससे पहले फ्लेम सेल था, यहाँ पे नेफ्रीडिया होता है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इनमें नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड से मिलकर बना होता है। अब नर्व रिंग किस चीज़ से बना होता है? गैंग्लियन से। गैंग्लियन ग्रुप ऑफ साइटोन है। तो नर्वस सिस्टम है वो नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड से बना होता है। नर्व रिंग गैंग्लियन से, और नर्व कॉर्ड हम लोग नॉन कॉर्डेटा में जानते हैं डबल, वेंट्रल और सॉलिड होता है। वही हम लोग में सिंगल, डोर्सल और हॉलो है। नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस। तो नेरिस डायोसियस है, बट अर्थवर्म एंड लीच आर मोनोसियस। उसमें मेल फीमेल एक ही में होते हैं, अर्थवर्म और लीच में, और नेरिस में अलग अलग। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला पॉइंट है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है इसमें एनेलिडा में। एग्जाम्पल नेरिस, अर्थवर्म, हिरुडेनेरिया ब्लड सकिंग लीच। लीच में हुक सकर होता है, अब वो ब्लड को सक करता है, एक्टोपैरासाइट है, तो इसलिए समटाइम्स पैरासिटिक दे रखा था ना। ये नेरिस है। अब नेक्स्ट है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इनके बारे में हम लोग को पहले से लगभग हर चीज़ याद रहता है, और तो पढ़ते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट्स। तो इसमें हम लोग इंसेक्ट को इंक्लूड करते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। सबसे बड़ा फाइलम है, बहुत ज़्यादा स्पीसीज इसके अंदर है। They have organ system level of organization, bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented and coelomate. Segmentation हम लोग पढ़े थे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा में होता है।
और सिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। इनका बॉडी है वो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होता है। इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, बॉडी का सेगमेंट विजिबल होगा। बॉडी डिवाइडेड होता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रो जॉइंट पोडा अपेंडेजेस। तो इन्हीं सब रीजन्स के कारण ये सक्सेसफुल हो पाए और सक्सेसफुल है इसी के लिए इतना ज़्यादा नंबर में है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन और गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। तो अलग अलग में अलग अलग पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्कॉर्पियन दिख रहा है, उसमें बुक लंग्स होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। आर्थ्रोपोडा में जो सर्कुलेशन होता है ओपन टाइप होता है। एनेलिडा में क्लोज था। सेफालोपोड मोलस्का में क्लोज होता है और कोडेटा में क्लोज होता है। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आइज, कंपाउंड एंड सिंपल स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन इनमें मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू होता है। ऑस्मोरेगुलेशन भी बोल सकते हैं। दे आर मोस्टली डायोसियस। तो इंसेक्ट तो अलग होते ही है मेल फीमेल, तो मोस्टली डायोसियस ही होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। दे आर मोस्टली ओविपेरस। ऑब्वियसली विविपोरस नहीं होगा इंसेक्ट। डेवलपमेंट में भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। एग्जाम्पल पहला यहाँ पे लोकस्ट का डायग्राम दे रखा है, दूसरा बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, तीसरा और प्रॉन, झींगा। Examples: economically important insect Apis, honeybee, bombyx, silkworm, laccifer, lac insect. Vectors में Anopheles, Culex और Aedes mosquito, gregarious pest, locust और living fossil Limulus. नेक्स्ट है फाइलम मोलस्का। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम था, मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। घोंघा ये सब जो हम लोग देखते हैं वो मोलस्का है। तो टेरेस्ट्रियल भी होता है, हम लोग ज़मीन पे भी तो देखते हैं घोंघा को। और एक्वेटिक, मैराइन एंड फ्रेश वाटर, हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है। तो ये सारे में हम लोग को पहले से ये जो पार्ट है बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हम लोग शुरू में कवर कर रखे। तो आधा पार्ट तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। बॉडी में इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता है। सेगमेंटेशन बस प्रेजेंट था एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा में प्रेजेंट होता है। तो बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरस सेल। बॉडी सेल से कवर्ड होता है, हम लोग देखते भी है घोंघा में ऐसा। और अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम। जो बॉडी वाल होता है इसमें बॉडी वाली मेंटल सेक्रेट करता है, ये भी सॉफ्ट होता है। और मेंटल अपने बचाव के लिए हार्ड सेल बनाता है बाहर। और जो कैविटी बनता है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी, जिसके अंदर फीदर लाइक गिल्स या फिर टिनिडिया प्रेजेंट होता है, जो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करता है। तो ये हम लोग को याद रखना है। वही दे रखा, स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर मेंटल ओवर द विसरल हम। द स्पेस बिटवीन द hump एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये जो फीदर लाइक गिल्स है, तो ऐसे तो लगता है गिल्स है तो बस रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा ऐसा। तो फीदर लाइक गिल्स जो इनमें प्रेजेंट होते हैं मॉलस्क में, उसमें उसका एक्सक्रीटरी रोल भी होता है। तो दे हैव एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस। द एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटेकल। द माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला। माउथ में रेडुला होता है, रेस्पिंग मतलब घिसने टाइप का ऐसा होता है। फूड पर मूव करता है रेडुला और ये फूड को लेता है इससे। टीथ भी प्रेजेंट होता है इसमें, ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ रेडुला पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे डायग्राम पहला पाइला का दे रखा है, एप्पल स्नेल। दूसरा है ऑक्टोपस डेविल फिश। दे आर यूजुअली डायोसियस। तो मेल फीमेल अलग होगा। ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब हम लोग को सबका डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ध्यान रखना है। जैसे
मोलस्का में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अभी इंसेक्ट में पढ़े थे डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों हो सकता है। तो एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसको एटलीस्ट अच्छे से याद रखना है। जैसे इसमें भी एसकी में दे रखा था डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों होता है, तो ये हम लोग को अच्छे से याद रखना है एक जगह लिख के। अब एग्जाम्पल दे रखा पहला एप्पल स्नेल, जिसका डायग्राम भी दे रखा था। पिंटारा पर्ल ऑयस्टर, यही मोती बनाता है। सिपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश। लॉस से याद रख सकते, लोलिगो स्क्विड, ओ से ऑक्टोपस डेविल फिश, एस से सिपिया कटल फिश। इनमें क्लोज सर्कुलेशन होता है ये तीनों में। एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटालियम टस्क सेल, चितोप्लूरा चितॉन। फाइलम इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का रोल पूछा जाता है। लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, चारों में रोल है। जबकि हम लोग उधर पढ़े तो वाटर कैनाल सिस्टम, उसका लोकोमोशन में कोई रोल नहीं था। पढ़ते दिस एनिमल हैव इंडोस्केलेटन ऑफ कैलक्रस ऑसिकल। इसका इंडोस्केलेटन कैलक्रस ऑसिकल का होता है, एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्माटा, स्पाइनी बॉडीड। हम लोग देख सकते हैं डायग्राम से, स्पाइनी बॉडीड एनिमल है। ऑल आर मैराइन, ये भी एक्सक्लूसिवली मैराइन है, जैसे कि टीनोफोरा थे, विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द एडल्ट इकाइनोडर्माटा रेडियल सिमेट्री रखते हैं और लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री होता है इसका। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर, इसका माउथ लोअर साइड होता है और एनस अपर यानी डॉर्सल साइड। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्माटा इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसका रोल है लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन में। वाटर कैनाल सिस्टम से हम लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, जो कि पॉरीफेरा में था, उसका लोकोमोशन में रोल नहीं था, इसका लोकोमोशन में भी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। तीनों फोरा से थोड़ा याद रख सकते हैं, ये सिमिलर टाइप का है। जैसे कि वो मैराइन था, उसमें भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल था, ये भी मैराइन है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल एस्टेरियस स्टारफिश, स्टार की तरह दिख रहा है। इकाइनस सी अर्किन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुमर, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट है फाइलम हेमीकोडेटा। तो इसका नाम ऐसा कोडेटा नाम में आ रहा है, तो पहले ये कोडेटा में हम लोग मानते थे, हम लोग को लगता था इसमें नोटोकॉड प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में पता चला वो स्टोमोकॉड है, मतलब सिमिलर है नोटोकॉड के, लेकिन नोटोकॉड नहीं है। तो हेमीकोडेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कोडेटा, but it is now placed as separate phylum under non-chordate. Hemichordata have rudimentary structure in the collar region called stomachord, a structure similar to notochord. The phylum consists of a small group of worm-like fossorial animal होते हैं ये, marine animal with organ system level of organization. कॉलर रीजन में स्टोमोकॉड प्रेजेंट होता है, यहाँ डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं। कॉलर प्रोबोसिस जो दिख रखा है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो बॉडी इसका सिलेंड्रिकल होता है, कंपोज ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें कॉलर रीजन में। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट लार्वा होता है, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जांपल बैलानोग्लोसस, जिसका डायग्राम ये देख रखा है, सेक्लानोग्लोसस। अब नेक्स्ट है फाइलम कोर्डेट। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कोर्डेट आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं नोटोकॉर्ड, जिसके बारे में पढ़े थे, मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हम लोग में जैसे अभी बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो चुका है। नर्व कॉर्ड, पोस्ट एनल टेल और गिल स्लीव्स देख सकते हैं। तो ये इनका कैरेक्टर है, फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड,
dorsal horn nerve cord, paired phalangeal gill slit. They are bilaterally symmetrical triploblastic coelomate with organ system level of organization. They possess post anal tail and a closed circulatory system. तो ये कोडेटा के आंसर्स हम लोग खुद को सोच के भी दे सकते हैं आसानी से, जैसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा कोडेट और नॉन कोडेट में। कोडेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, हमेशा नहीं, इम्ब्रानी के स्टेज में भी हो सकता है, किसी भी स्टेज में। नॉन कोडेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग में डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है। इसमें वेंट्रल सॉलिड और डबल होता है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, यहाँ पे देख सकते हैं गिल स्लिट्स है। गिल स्लिट्स एब्सेंट होता है। हार्ट वेंट्रल हम लोग में आगे की तरफ है हार्ट, तो हम लोग कोडेटा है। कोडेटा में डॉर्सल हार्ट होता है, इसमें हार्ट वेंट्रल होता है आगे की तरफ, और नॉन कोडेटा में हार्ट डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट हो। पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। फाइलम कोडेटा को डिवाइड किए 3 सब फाइलम में, यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा, जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, सेफालोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। अब यूरोकोडेटा सेफालोकोडेटा को एक साथ हम लोग प्रोटोकोडेटा भी बोल सकते हैं। तो सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड सेफालोकोडेटा रिफर टू एज प्रोटोकोडेटा एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। ये भी एक्सक्लूसिवली मैराइन है। इकाइनोडर्माटा में भी पढ़े थे, एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। टीनोफोरा भी एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। इन यूरोकोडेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। जो यूरोकोडेटा है उसमें नोटोकॉर्ड बस लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, वाइल इन सेफालोकोडेटा ये टेल से हेड तक पूरे बॉडी में होता है एंड इट्स परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। अब यूरोकोडेटा का एग्जांपल है एसिडिया साल्पा डोलियोलम। सेफालोकोडेटा का ब्रैंकियोस्टोमाटा, एम्फिओक्सस और लैंसलेट। यहाँ पे डायग्राम एसिडिया का दे रखा। अब आते हैं वर्टिब्रेटा। द मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। अब नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया, वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। Thus all vertebrate are chordate, but all chordate are not vertebrate. तो सारा वर्टिब्रेट तो कोडेट है, क्योंकि इस कोडेट के अंदर का ये एक सब फाइलम है, बट ऑल कोडेट आर नॉट वर्टिब्रेट। जैसे कि अभी प्रोटोकोडेट पढ़े थे, वो नहीं है वर्टिब्रेट। बिसाइड द बेसिक कोडेट कैरेक्टर, वर्टिब्रेट है वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर। फिश में 2 देखते हैं, एम्फीबियन रेप्टाइल्स में 3 होता है, और बर्ड्स ह्यूमन 4 चैम्बर। किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच में भी फिन्स फिशेस ये सब में, और लिम्स जैसे हम लोग में है। अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा का डिवीजन हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें 2 डिवीजन आते हैं, एक जिसमें जॉ एब्सेंट हो, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। डायग्राम से देख सकते हैं, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे भी बोलते हैं इसको। अब जॉ वाले को भी फिर से सुपर क्लास में बांटे हैं, 2 सुपर क्लास। पाइसेस में 2 तरह के फिशेज हैं, ऑस्टियोइक्टिस और कॉन्ड्रोइक्टिस, और सुपर क्लास टेट्रापोडा, जिसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं, क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑल लिविंग मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। तो ये एक्टोपैरासाइट है, ब्लड सक कर लेते हैं फिशेस पे। इसका सेक्टोरियल माउथ होता है, राउंड। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें जो गिल स्लिट है वो 6 to 15 पेयर होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। साइक्लोस्टोमेटा हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। तो इसी के हेल्प से फिश पे अटैच हो जाते हैं, ब्लड सक करके ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स, क्योंकि ये ट्रू फिश तो नहीं है, जॉलेस होता है ये। स्केल्स, पेयर्ड फिन्स ये सब एब्सेंट होता है इसमें, ट्रू फिश नहीं है। तो बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम और कार्टिलेजनस। वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजनस होता है, इसलिए तो हम लोग कोडेटा में पढ़े थे, जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि इसमें कार्टिलेजनस वर्टिब्रल कॉलम है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। साइक्लोस्टोमेटा मैराइन होते हैं, लेकिन ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट करता है, और स्पॉनिंग के बाद जो है फ्यू डे के बाद ये मर जाते हैं, ऑस्मोसिस के कारण ऐसा होता है। और जो लार्वा है वो तो ओशियन में चला जाता है, ये खुद नहीं जा पाते और ये बाद में मर जाते हैं ऑस्मोसिस के कारण। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजन लैम्प्रे एंड मिक्सिन हैगफिश। अब फिशेस में
पढ़ते हैं सुपर क्लास स्पाइसेस में। पहला है क्लास कॉन्ड्रिएक्टिस। दे आर मैराइन एंड स्टीम लाइन बॉडी। ऑस्टियोइक्टिस में भी स्टीम लाइन हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये मैराइन है और इनका कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होता है, जबकि ऑस्टियोइक्टिस बोनी फिशेज है। माउथ इनमें वेंट्रली होता है लोकेटेड, उनमें टर्मिनल होता है। नोटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। जो कॉन्ड्रोइक्टिस है इनमें नोटोकॉड पूरे लाइफ में भर रहता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। जो ऑस्टियोइक्टिस है उनमें ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे विदाउट ओपरकुलम है, गिल कवर नहीं होता है और गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं विदाउट ओपरकुलम। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल। जो टीथ भी है इनका प्लेक्वाइड स्केल का ही बना होता है और स्किन भी इसलिए टफ होता है और टीथ बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। माउथ वेंट्रल था। जॉ इनका बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसी के कारण ये प्रीडेटर्स होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द एयर ब्लैडर। अब एयर ब्लैडर इनमें एब्सेंट है, ऑस्टियोइक्टिस में प्रेजेंट होता है। ये सब डिफरेंस एग्जाम में हर बार लगभग पूछे जाते हैं। तो एयर ब्लैडर इनमें एब्सेंट होने के कारण इनको खुद से तैरना पड़ता है ताकि ये सिंक ना कर जाए। हार्ट इज 2 चैम्बर। फिशेज में 2 चैम्बर ही हार्ट होता है। सम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, एग्जाम्पल टोरवेटो, एंड सम पॉइजन स्टिंग ट्राइगॉन। दे आर कोल्ड ब्लडेड। पाइसेस सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड में जैसे कि बर्ड्स हो गए हम लोग सेपरेट। इन मेल पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर्स। जो कॉन्ड्रोइक्टिस है इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और मेल में पेल्विक फिन्स होते हैं और ये विविपेरस होते हैं, ओविपेरस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल स्कॉलिडोन, डॉगफिश, प्रेस्टिस, सॉफिश, कार्कावन, ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगॉन, स्टिंगरे। अब नेक्स्ट है क्लास ऑस्टियोइक्टिस। ये बोनी फिशेज है। ये दोनों होते हैं बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर विथ बोनी इंडोस्केलेटन। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। इनका भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है। माउथ इनका टर्मिनल है, ऊपर देखे थे वेंट्रल होता है। दे 4 पेयर ऑफ द गिल्स। अब कॉन्ड्रिएक्टिस में कितने गिल्स होते हैं एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, तो हम लोग को याद नहीं रखना है। साइक्लोस्टोमाटा में 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स थे और यहाँ पे 4 पेयर ऑफ गिल्स है विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड और टिनॉइड। इसके पीछे प्लेक्वाइड स्केल था कॉन्ड्रिएक्टिस में। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये उनको कंटिन्यूसली स्विम नहीं करना होता। हार्ट 2 चैम्बर होता है। कोल्ड ब्लडेड है। सेक्सेस सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, उसमें इंटरनल था। दे आर मोस्टली ओविपेरस, वो विविपेरस था। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। यहाँ पे डायग्राम हिप्पोकैम्पस का दे रखा है, सी हॉर्स, और दूसरा कैटला। एग्जाम्पल में मैराइन में एक्सोकोइटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में लेबियो, रोहू, कैटला, क्लेडियास, मगर और एक्वेरियम फिश, बेटा फाइट, उसको फाइटिंग फिश भी बोलते हैं, टेरोफाइलम, एंजल फिश। अब नेक्स्ट है क्लास एम्फीबिया। यहाँ से बहुत ज़्यादा इजी है चैप्टर, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं ये सबको। जैसे पहला है सैलेमेंड्रा, दूसरा रैना, फ्रॉग। द नेम इंडिकेट एम्फी। एम्फी का मतलब डुअल होता है और बायोस मीन्स लाइफ। एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। तो लिम्स ऑब्वियसली 2 पेयर ही होगा, 1 पेयर फॉर लिम, 1 पेयर हिम लिम। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। टेल प्रेजेंट भी हो सकता है किसी किसी में और एब्सेंट होता है। जैसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे टेल ए वाले में प्रेजेंट है, बी में, फ्रॉग में एब्सेंट है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। इनका स्किन मॉइस्ट होता है और फ्रॉग में हम लोग पढ़ते भी है, वो अपने बॉडी को मॉइस्ट बनाने के लिए पानी के आसपास ही रहता है। द आई हैव आईलिड्स। आई में आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं और टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। हम लोग की तरह ईयर पिन्ना इसमें नहीं दिखता है, एक्सटर्नल ईयर। टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चैम्बर क्लोएका विच ओपन टू द एक्सटीरियर। तो एलिमेंट्री कैनल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक और यूरिनरी ब्लैडर कॉमन चैम्बर में ओपन होता है, क्लोएका। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गन की हेल्प से करता है। जैसे कि पानी में लंग से नहीं कर सकता तो गिल से करता है, स्किन से हर जगह ही करता है।
द हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल। दिस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सेक्स से सेपरेट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, फ्रॉग में हम लोग पढ़ते भी हैं। दे आर ओविपेरस, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल बूफोटोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलमेंड्रा सैलमेंडर, इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन। अब रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स उससे थोड़ा अलग है, इनका स्किन ड्राई होता है, उसमें मॉइस्ट था। एम्फीबियन ज़मीन पे आने का जब कोशिश करे थे, इवोल्यूशन से हम लोग सोचेंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल पूरी तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि उनका जो एक है वो ड्राई हो जाता है, जिनके कारण उसको वाटर पे डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन इनका थिक लेयर होता है, जिसके कारण सर्वाइव कर सकता है। The class refers to the creeping or crawling type of locomotion. Latin rapier or reptum means to crawl. They are terrestrial animal and their body is covered by dry cornified skin. उसका moist था, amphibian में इसका dry cornified skin होता है। epidermal scale और scutes जैसे crocodile में होता है। They do not have external ear opening. यहाँ पे भी टिम्पेनम ही ear कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ear को। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2। हार्ट 3 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर क्रोकोडाइल में होता है। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट। तो हम लोग देखते हैं स्नेक अपना बॉडी से वो स्केल्स को, बहुत बार हम लोग स्केल्स उसका देखते हैं कहीं भी, तो वो स्किन को कास्ट कर देता है, रिमूव कर देता है वो लेयर को, और शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। सेक्स से सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ इंटरनल है, वहाँ एम्फीबियन में एक्सटर्नल था, और ये ओविपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है। वहाँ पे पढ़े थे एम्फीबियन में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल यहाँ पहला डायग्राम कैमेलियन का दे रखा है, दूसरा क्रोकोडाइल का दे रखा है, तीसरा चिलोन यानी टर्टल, और चौथा नाजा। जो कैमेलियन था वो ट्री लिजार्ड था। जो वाल लिजार्ड है हेमीडैक्टाइलस। पॉइजनस स्नेक में आता है कोबरा, बेंगारस, ग्रेट वाइपर, फिर चिलोन टर्टल, टिप्सो टर्चवाइज, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोटिस, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर। क्लास एप्स। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स आर प्रेजेंस ऑफ फीदर्स। ये पूछता है तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो क्लास एप्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ द फीदर। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। लगभग ये सारे फ्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। दे पॉजेस बीक। इनमें चोंच प्रेजेंट होता है। तो फॉरलिम्स आर मॉडिफाइड, वही जो हम लोग विंग देख रहे हैं, फॉरलिम ही मॉडिफाइड हुआ है, और हिंड लिम जो प्रेजेंट होता है वहाँ पे स्केल्स हम लोग को जनरली दिखता है। वो ये इंडिकेट करता है जो इनका एंसेस्ट्री है वो रेप्टेलियन एंसेस्ट्री है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट वायर ग्लैंड, उसको प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, वो बेस ऑफ टेल में प्रेजेंट होता है। और हिंडलिम में यहाँ पे स्केल्स है जो कि मॉडिफाइड है वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग, ट्री ब्रांचेस को करने के। इंडोस्केल्टन बोनी होता है, और हॉलो बोन्स होते हैं, जिनके कारण इनका बॉडी हल्का बना रहता है, उड़ सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक में एडिशनल चैम्बर क्रॉप गिजार्ड होता है। हार्ट इज़ 4 चैम्बर, हार्ट 4 चैम्बर है। वार्म ब्लडेड है ये, यानी कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, और अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, रेस्पिरेशन लंग्स से होता है। अच्छा, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है वो लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन जो वार्म ब्लडेड है दे आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन लंग्स से होता है। एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन में और हेल्प करते हैं। सेक्स से सेपरेट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन दे आर ओविपोरस, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल कॉर्वस क्रू, कोलम्बा पिजन, सिटिकुला पैरट, स्ट्रूटियो ऑस्ट्रिच, फेबो पीकॉक, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर। डायग्राम देख सकते हैं। नियोफ्रॉन पहला है, वल्चर, स्ट्रूटियो ऑस्ट्रिच, सिटिकुला पैरट, फेबो क्रिस्टेटस पीकॉक। Mammalia. They are found in a variety of the habitat, polar ice cap, desert, mountain, forest, grassland and dark cape. Some of them have adapted to fly, जैसे कि bat, live in water, जैसे कि
वेल देख रहे हैं हम लोग डायग्राम में, द मोस्ट कॉमन यूनिक मैमिलियन कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है सारी मैमल्स में, लेकिन फंक्शनल होता है बस फीमेल में। बाय विच यंग वन आर नरिश्ड, दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, burrowing, swimming, flying, depending on where they live. The skin of mammal is unique in possessing hair. External ears pinna present होता है। teeth का arrangement अलग अलग तरह का होता है। हार्ट इज 4 चैम्बर हार्ट होता है। हम लोग भी वार्म ब्लडेड एनिमल है। रेस्पिरेशन लंग्स होता है, सेक्स से सेपरेट होता है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शंस। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब एग्जाम्पल है ओविपेरस ऑर्निथोरिंकस प्लेटिफस, ये ओविपेरस होता है, बाकी सारा विविपेरस है। मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफास एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फाइनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेंटोरा बेलियम टेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर पैंथेरा लियो, लायन। दैट्स ऑल।